दोस्तों आज का कैप्सूल एक बार फिर स्मार्ट बोर्ड पर कारगिल के बाद ये सारे के सारे चेंजेस एक मिलिट्री माइंडसेट में आना शुरू हो गए कि नया वेपन चाहिए, नई इक्विपमेंट चाहिए वगैरह वगैरह। तो उसमें समय लग गया, लेकिन हाल फिलहाल में देखा गया है कि भारतीय सेना का, वायुसेना हो, नौसेना हो, थल सेना हो, इन सब का जो मॉडर्नाइजेशन है, दिस इज ऑन स्टेरॉइड्स एब्सोल्युटली। मैंने कभी भी अपने जीवन में इतना खर्चा होते हुए नहीं देखा। कुछ महीने पहले ही हम डिस्कस कर रहे थे कि यार राफेल आ रहे हैं, तो 40 अरब की डील साइन कर दी राफेल की। बहुत बड़ा अमाउंट होता है दोस्तों, 40 अरब डॉलर की एक साथ कोई डील के बारे में ओके करना। अब पता लग रहा है कि 25 अरब की और कर दी है। हम डिटेल में जाएंगे कौन से वेपन सिस्टम्स इंडिया खरीद रहा है सेना के लिए, और ये 25 अरब में क्या क्या आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉयटर्स से हमने खबर ली है। $71 बिलियन इस फिस्कल ईयर में भारत स्पेंड कर रहा है। $71 बिलियन। अब इसमें क्या है कि आपको पता है दोस्तों कि फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, और जितना भी बजट है इन्होंने फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले कमिट कर दिया अपना। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि 31 मार्च आने वाली है, दे हैव कमिटेड एवरीथिंग। इसमें इंडिया अप्रूव्ड प्रपोजल्स वर्थ 25 बिलियन ऑन फ्राइडे टू बाय ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, Russian S-400 missile systems and remotely piloted strike aircraft as it pushes its military modernization and replenishes equipment after its conflict with Pakistan. The decision comes on the back of another major approval last month worth 40 billion to purchase more French Rafale fighter jets for the Air Force and Boeing P-8 reconnaissance aircraft. For the Navy, Friday's approval also covered purchases of armored piercing tank ammunition, gun systems and aerial surveillance systems for the Army, increasing the life of Sukhoi 30 fighter jets operated by the Air Force and hovercraft for the Coast Guard. A statement from the Defense Ministry said separately the ministry also signed a 4.45 billion rupees, that is 47 million, contract on Friday with Russia's JSC Rosoboron Export to acquire Tunguska air defense missile systems for the Army. In all, India has approved 55 proposals worth 6.73 trillion rupees, that is 71 billion, and signed contracts for another 503 proposals amounting to 2.8 trillion rupees in the fiscal year ending March 31st, the statement said, adding that both were the highest in a fiscal year. तो कभी भी भारत के इतिहास में एक फिस्कल ईयर यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में इतना पैसा कमिट नहीं हुआ, इतना पैसा खर्च नहीं हुआ है। अभी कौन कौन सी चीजें आई हैं, और ये इंडियन रुपीज में हम बिलियंस की बात कर रहे हैं। इंडियन रुपीज में इसका क्या ट्रांसलेशन है, पहले मैं आपको ये समझा दूं दोस्तों, फिर कौन से वेपन, कौन सी इक्विपमेंट किस काम के लिए आएगी, ये भी बातचीत करेंगे। आर्मी आर्टिलरी S-400 Su-30 ओवरहॉल, कोस्ट गार्ड ACVs, DAC क्लियर्स 2.38 लाख करोड़ डील्स। 2.38 लाख करोड़ की डील है, 2.38 lakh crore. In a big boost for the capabilities of the armed forces, the Defense Acquisition Council, DAC, chaired by Defense Minister Rajnath Singh, has accorded the acceptance of necessity for the procurement of equipment worth 2.38 lakh crore. DAC has cleared the procurement of major defense equipment such as medium transport aircraft for the Indian Air Force. तो सब medium transport aircraft for the Indian Air Force. 5 additional squadrons of the battle-tested S-400 surface-to-air missile. इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि कितने आए, कितने बैलेंस हैं, कितने नए हमने ऑर्डर करे। ये पूरे गणित है दोस्तों जो हम समझाएंगे। धनुष आर्टिलरी गन है और एयर डिफेंस ट्रैक्ड सिस्टम्स हैं, ये भी भारत ने ऑर्डर करे हैं। अब front runners for medium transport aircraft, these aircraft will replace the aging workhorse of the IAF's transport fleet, AN-32. तो AN-32 है, इसको phase out कर रहे हैं। The new aircraft is expected to carry a payload between 18 to 30 tons. The aircraft is expected to bridge the capability gap between IL-76 and IL-76 थोड़ा सा बड़ा एयरक्राफ्ट है दोस्तों। आपने कभी कभी एयरपोर्ट में कोने में पार्क्ड भी देखा होगा IL-76, बिग एयरक्राफ्ट। इंडियन आर्मी ट्रांसपोर्ट के लिए इसको इस्तेमाल करती है। इससे सामान ले जाया जा सकता है, इससे ट्रूप्स की मूवमेंट होती है, पैराशूट जंप्स होते हैं, कई सारी चीजें इससे होती हैं। और AN-32 थोड़ा सा पुराना है, छोटा है इससे कंपेयर टू द AN इज अ स्मॉलर एयरक्राफ्ट। तो ये एम्ब्रेयर, C-390, एयरबस A-400M और लॉकहीड मार्टिन C-130J
तो ये सारी की सारी चीजें दोस्तों हो रही हैं। इसकी 26 टन की कैपेसिटी है, इसकी 37 टन की कैपेसिटी है, इसकी 21 टन की कैपेसिटी है। और ये जो लॉकहीड मार्टिन का C-130J है दोस्तों, ये ऑलरेडी बन रहा है भारत में, गुजरात के अंदर ये मैन्युफैक्चर हो रहा है एंड दिस इज ऑलरेडी देयर। तो भारत दोस्तों एक पूरा एयरफोर्स का एक इकोसिस्टम, मैन्युफैक्चरिंग का एक इकोसिस्टम भारत के अंदर तैयार कर रहा है। राफेल का जो ऑर्डर दिया है 40 अरब का, उसमें भी यह शर्त है कि 80% भारत में बनेंगे, 80% विल बी मेड इन इंडिया। तो आप समझ लीजिए कि जब आप 40 अरब डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट देंगे और बोलेंगे कि 80% हैज टू बी मेड इन इंडिया, भारत में कितनी ग्रोथ होगी उस इकोसिस्टम की, उस मैन्युफैक्चरिंग की, वो नॉलेज बेस की, ये सोचने वाली बात है। इसके अलावा दोस्तों आर्मी आर्टिलरी, S-400, Su-30 ओवरऑल, कोस्ट गार्ड, ये सारी की सारी चीजें हैं। 5 एडिशनल स्क्वाड्रन्स हैं। अब 3 स्क्वाड्रन्स करंटली ऑपरेशनल हैं। मैं बात कर रहा हूं S-400 की। ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तान ने मिसाइल फायर करी, गिरी एक भी नहीं, गिरी एक भी नहीं, इन द सेंस की देयर वाज नो डैमेज व्हिच दे वर एबल टू डू। एक आत इनकी कोई PL-15 खेत वेत में गिर गई थी, वो एक्सप्लोड भी नहीं करी। बट S-400 इज समथिंग दैट इंडिया हैज रिपोज्ड इट्स फेथ एंड ट्रस्ट इन, एंड द S-400 हैज डिलीवर्ड ऑन दैट प्रॉमिस, इसमें कोई शक नहीं है। आप ये देखेंगे कि S-400 ट्रायम्फ है, ये वाला सिस्टम है, लॉन्ग रेंज SAM, अप टू 400 किलोमीटर्स, interception role aircraft, cruise missile, ballistic missile, and multi-layered interceptor options, tracks 100 plus targets, engages multiple simultaneously. एक तो ये चीज है जो भारत ने खरीदी है। तो मैं आपको फिर बता देता हूं कि 5 एडिशनल स्क्वाड्रन्स, 3 स्क्वाड्रन्स करंटली ऑपरेशनल हैं और 2 आने वाली हैं। समझ रहे हैं आप? भारत ने 5 स्क्वाड्रन्स ऑर्डर करी थी इसकी S-400 की, 3 आ चुकी हैं, 2 आने वाली हैं। इसके अलावा भारत ने और ऑर्डर कर दी। तो इसके अलावा ये जो 5 हैं, इसके अलावा भारत ने ऑर्डर कर दी है स्क्वाड्रन्स। और ऑर्डर करने की बात करिए, एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी जो है वो ओके हो गया है। यहां पे 300 एडिशनल यूनिट्स हैं, 114 यूनिट करंटली ऑपरेशनल। अब बात हो रही है धनुष की। तो दोस्तों ये 155 mm है, स्ट्राइकिंग रेंज 38 किलोमीटर का है। अब ये 30-38 किलोमीटर की लोग बात करते हैं, एक्चुअली हाई एल्टीट्यूड में अगर आप इसको प्लेस करेंगे तो 7-8-10 किलोमीटर और बढ़ जाता है, एक्सटेंड हो जाता है, बिकॉज ऑफ रेरेफाइड एयर इट बिकम्स द शेल गोज मच फर्दर। बट इसका एक्सेप्टेड जो रेंज है लोग मानते हैं 38 किलोमीटर का है। बर्स्ट रेट 3 राउंड्स इन 15 सेकेंड्स एंड 80 किलोमीटर रोड स्पीड जिसपे ये चलता है पूरा का पूरा। ये सेल्फ प्रोपल्शन यूनिट है, यानी कि सेल्फ प्रोपेल्ड है। ये फायर करती है, मूव करती है, फायर करती है, मूव करती है। इट हैज दैट कैपेसिटी। ये जो 155 mm का है, ये मीडियमाइजेशन का एक कारगिल के बाद एक चली थी बात कि सब देयर आर 130 mm है, 150 mm, कई अलग अलग किस्म की गन्स हैं। तो बोला था कि एक इसका स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। मैं उसको मीडियमाइजेशन कह रहा हूं बिकॉज इट्स 155 mm ऑल थ्रू आउट। तो डिपेंड करता है क्या क्या है, लेकिन बोला है कि मीडियम गन्स रहेंगी। और आई थिंक 2042, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 2042 तक सारा का सारा ये मामला हो जाएगा, ऐसा बोला था। तो एक प्लान दिया था कि हम इस तरीके से स्टैंडर्डाइज करेंगे कैलिबर को, मीडियम गन्स का। तो उसके तहत ये ऑर्डर दिया गया है, 300 एडिशनल यूनिट्स दी गई हैं धनुष की। The defense minister has also cleared the deck for the procurement of various types of drones and overall of jet engines for the Su-30 Mark 1 fleet. Most of the new equipment such as will go through a set procedure set under the Defense Acquisition Procedure 2020. These steps are request for proposal. Acha, post the trial, there will be a price negotiation and clearance from the Prime Minister chaired Cabinet Committee on Security before the signing on the dotted line, a process that may stretch for years. In the current financial year, that will end on March 31st. AON for 55 proposals amounting to 6.73 lakh crore has been accorded. इन्होंने अपना बजट फिक्स कर लिया है। अब ये कह रहे हैं कि इस पे नेगोशिएशन होगा, जाएंगे, अप्रूवल होगा, उसमें सालों लग सकते हैं। ये प्रोसेस है, इसमें सालों लगते हैं क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। लेकिन इस साल में राजनाथ सिंह जी, द ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने ये खर्चा बुक कर दिया है कि ये तो हम ले ही रहे हैं।